नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनडी न्यूज। निवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन के पास शासकीय भूमि पर रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों को लेकर वार्ड वासियों ने मोर्चा खोल दिया है। आखिर कौन है ये लोग जिन्हें वार्डवासी बांग्लादेशी घुसपैठिया बता रहे हैं? निवाड़ी के वार्ड नंबर 14 में इन दिनों मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक पुराने विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। वार्ड वासियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण कर रहे संदिग्ध व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में न जोड़े जाएं। 6 साल पहले जांच कमेटी ने इन्हें बाहरी माना था और नाम मतदाता सूची से काटे गए थे। वार्ड वासियों का दावा है कि ये संदिग्ध व्यक्ति बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और इनके पास कोई वैध भारतीय दस्तावेज नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि इनका रहन सहन और भाषा भारतीय जनजातियों से मेल नहीं खाती। ये मृतकों को जलाने के बजाय मजार बनाते हैं। स्थानीय लोगों ने इसे देश और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है। क्या वाकई ये लोग घुसपैठिए हैं या फिर सियासत के चलते इन्हें संरक्षण मिल रहा है? निवाड़ी से एनएनडी न्यूज के लिए राजीव गुप्ता की रिपोर्ट। मैं युवासक संघ का सचिव अनुराग नायक। मैं आज यहाँ जिला प्रशासन मुख्यालय पर आया हूँ। साथ में हमारे पूर्व सचिव श्री सुजीत दुबे भी साथ में हैं, अधिवक्ताओं के साथ। वार्ड के बहुत से लोग और वार्ड पार्षद भी हम लोगों के पास आए समस्या को लेकर कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या या देश के अन्य व्यक्ति जो यहाँ गुमनामी तरीके से जी रहे थे, आज वो रजिस्टर्ड होने वाले हैं। उनका नाम वोटर सूची में जारी हो रहा है। हम अधिवक्ता हैं, हमारे आगे विद्वान लगता है। अगर एक देश के गंभीर विषयों को, मुद्दों को हम लोग नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? एसआईआर की जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में मुहिम चलाई गई, जिसमें बीएलओ ने 24 घंटे मेहनत की, एक एक व्यक्तियों को जो भारतीय हैं या जिनका भारत से नाता रहा है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। उस स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा इतनी बड़ी अनदेखी कैसे की जा सकती है कि इनके नाम वोटर सूची में जोड़े जा रहे हैं? क्या बेस है? क्या 2013 में इनका कोई या 2003 से इनकी कोई वो ली गई, क्या कोई जानकारी ली गई हो? क्या इनके पूर्वज यहाँ रहते थे? क्या इनका यहाँ कोई पैतृक जमीन हो, संपत्ति हो, या इनका वोटर सूची में पहले नाम हो? हमारे पार्षद जी और वार्डवासियों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। उसमें एसडीएम मैडम, अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ से सारी अपीलें इनके फेवर में हैं और उनके नाम काटे जाने के लिए आदेश है। फिर भी आज पता नहीं क्यों प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है। उसी को सचेत करने के लिए हम लोग जिला प्रशासन के पास आए हैं। जिला की मुखिया होने के नाते हम लोग कलेक्टर महोदया से यह अपील करना चाहते हैं कि आप इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर वो कार्रवाई करें। अगर प्रशासन नाम जोड़ता है तो क्या करेंगे फिर आप? देखिए, अगर प्रशासन नाम जोड़ता है तो फिर तो आप जानते ही हैं, हम लोग वकील हैं, हाईकोर्ट सर्वोपरि है, सबके ऊपर है, सब पे प्रभावी है। फिर तो माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। 7 साल से घुसपैठ कर रहे हैं और वो ऐसे हैं कि आज अगर अपन को नजर आते हैं तो केवल 1-2 झुग्गियां नजर आती हैं। पता नहीं रात में कितनी गाड़ी आ जाए उनकी। कहीं दूसरे दिन वहां पे कम से कम 5000 की तादाद में नजर आते। और इनकी एक समस्या, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इनका रहन सहन, खाना पीना, वेशभूषा हमारे बुंदेलखंड तो क्या भारत देश से भी अलग है। इनके अगर कोई गमी हो जाती है, इनके परिवार में कोई सदस्य खत्म हो जाता है तो ये जलाते नहीं हैं। उतना ही जमीन इनको रहने के लिए चाहिए और उतना ही जमीन पे इन्होंने पूरी पहाड़िया पे कब्जा कर रखा है जहां इनके मुकदमे बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम निर्वाचन जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करने आए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने आवेदन दिया था। हम लोगों ने इसमें अपील की थी, जो श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय को 31/12/2018 के आदेश में श्रीमान जी ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने जांच की। उसमें कमेटी में तहसीलदार महोदय प्लस आरआई साहब, पटवारी महोदय, काफी अमला प्रशासन का रहा। और उस जांच के अनुसार डीएम महोदय के पास वो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। डीएम साहब ने उसको जांच में पाया कि हाँ, ये यहाँ के नहीं निवासी नहीं है, ना इनकी कोई वेशभूषा है, ना इनके पास कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं है जहाँ ये वोटर रहे हों। और वहाँ का कोई भी क्रमांक ला के एसआईआर, जो जिस नाम से अभी एसआईआर चल रहा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोगों को, जनता जनार्दन को परेशान किया जा रहा है। तो ये प्रशासन ने एसआईआर कराया क्यों? इनके नाम हम लोगों ने कटवाए थे, सारी जांच हुई थी। और आज एसआईआर होने के बाद अगर घुसपैठियों के नाम जोड़े गए तो हमारा 14-15 तो दोनों वार्ड निवाड़ी से थोड़े हटके हैं,
ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। लेकिन मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि यदि इन लोगों को जोड़ा गया तो 14-15 तो हम लोग परेशान हो ही जाएंगे, बशर्ते ये पूरी निवाड़ी नगर निवाड़ी पे कब्जा करेंगे। और एक ही दिन में अगर आप आज 10 नाम जोड़ लीजिएगा तो आने वाले चुनाव तक ये 50,000 नाम आपको मिलेंगे और इस निवाड़ी पर राज करने की क्षमता रखते हैं। इनके पास ना कोई पैसे की कमी है। छोटा सा बच्चा जो आता है वो उसकी जेब से 500 का नोट निकलता है और काम कहीं किसी को कोई काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, कोई इनका व्यवसाय नहीं है। तो मेरा निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन है, किसी भी हालत में इन घुसपैठियों को निवाड़ी से हटाया जाए। इनका ना यहाँ कहीं कोई नाम जोड़ा जाए और ना कुछ किया जाए। निवाड़ी को बचाया जाए। निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ। बांग्लादेशी हटाना होंगे, बांग्लादेशी हटाना होंगे। इंकलाब, इंकलाब, बांग्लादेशी हटाना होगा, बांग्लादेशियों को हटाना होगा। मेरा नाम अधिवक्ता रविकांत वाजपेयी है। निवाड़ी न्यायालय में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं अपने चंद्रा माता की पहाड़ी के पास रह रहे घुसपैठियों के बारे में उनके संबंध में आवेदन देने आया हूं और मेरा प्रशासन से अपील है उनको यहां से हटाया जाए, क्योंकि आज की डेट में उनके पास इतने संसाधन हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इनकम कहां से हो रही है, फंडिंग कौन कर रहा है, काम कौन करते नहीं है, उनका रहना, उनका पहनना, उनका ओढ़ना, उनकी भाषा, उनकी बोलचाल, सारे सब कुछ अभिन्न है। अपने यहाँ के मेल जोल नहीं करते हैं। वो उनके यहाँ कोई मृत हो जाता है तो उनको आग नहीं लगाते, दहन नहीं करते, उनकी मजारें बनाते हैं। मेरा शासन से अपील है, उनको 2018 में एसडीएम मैडम द्वारा जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी। जांच में है पाया गया कि वो लोग ये पात्र हैं, यहाँ के रहवासी नहीं है। उनको माना गया था घुसपैठी है, बांग्लादेशी है। 2020 में भी सेम आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात एडीएम कोर्ट ने भी यह माना कि वह घुसपैठी हैं, बाहरी हैं, यहाँ का मेलजोल नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी आज एसडीएम मैडम द्वारा उनका नाम जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है, किस लिए जोड़ा जा रहा है, किसके प्रभाव में जोड़ा जा रहा है, किसका आखिर क्या दबाव है कि उनका नाम जोड़ा जा रहा है। मेरा प्रशासन से अपील है कि उनका नाम हटाया जाए, घुसपैठियों को भगाया जाए, निवाड़ी को बचाया जाए। बाहर जाओ, बाहर जाओ, घुसपैठियों को बाहर करो, बाहर करो।